आपको 2025 के अंदर अपने पासपोर्ट पे बहुत सारे वीज़ेस लगवाने हैं और पूरी दुनिया घूमनी है, जिसके अंदर आपका यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़े अगर आपके रिजेक्ट हो चुके हैं या आप लगवाना चाहते हैं, और अगर आप डरते हैं किसी बड़े कंट्री के रिफ्यूज़ल से, तो यू मस्ट अप्लाई जापान। अब अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इट्स नॉट बी लाइक अदर कंट्रीज़ की इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वीज़ा फ्री है पाकिस्तानीज़ बांग्लादेशीज़ के लिए। एक नॉमिनल सी फीस है, इट्स लाइक 300 रियंस, जो कि आपको टूरिस्ट वीज़ा, इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। बिजनेस वीज़ा, आपने किसी रिलेटिव्स को विजिट करना है तो रिलेटिव वीज़ा, आर वीज़ा, अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस है तो सी वीज़ा, और अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है तो आपका टी वीज़ा। आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहले तो आप जो है ना वॉकिंग, अगर आप पाकिस्तानी क्लाइंट हैं तो आप पहले वॉकिंग जाते थे, इस्लामाबाद में एम्बेसी थी तो वहाँ पे वॉकिंग जाके आप सबमिट कर देते, बट राइट नाउ अब आप VFS ग्लोबल या चैरिस के थ्रू अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, और जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ रहते हैं, लाइक कोई यूरोप में रहता है या यूके में रहता है जहाँ पे उनके एम्बेसीज नहीं है, वो ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी है, बांग्लादेश में एम्बेसी, तो यहाँ पे स्टिकर आपको पासपोर्ट मिलता है, मीन्स डैट कि स्टिकर जो है वो पासपोर्ट के ऊपर लगता है वीज़े का। इसकी अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो तकरीबन 3000 येन्स जो हैं वो 6-7,000 रुपीज़ बनते हैं। इसके अलावा 9 यूरो जो आपकी अपॉइंटमेंट फ़ीस है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। इसका डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो आप अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, लाइक 6 मंथ्स होल्ड होनी चाहिए, इनफ्लो आउटफ्लो आपका पता होना चाहिए। लाइक अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस की डिटेल्स लगेंगी कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपका टूरिज्म प्लान लगेगा उसके अंदर। अगर आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो उसका इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो उसका भी कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका FRC, MRC अगर आप मैरिड हैं, इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ होल्ड होने चाहिए। आपका अगर बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स उसमें आपने शो करनी है। पर्सनल अकाउंट्स में आपके इतने फंड्स होने चाहिए कि आप शो करा सकें कि आप अपनी टूरिज्म का या बिजनेस का ट्रिप इजीली मैनेज कर सकते हैं। लाइक 1 लाख विजन तक होना चाहिए अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट कोई 4 to 5 लाख रुपीज़ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, इट मोर देन इनफ है। और ये वाला वीज़ा सिर्फ और सिर्फ आप 5 से 7 वर्किंग डेज में हासिल कर सकते हैं। हाँ, इस वीज़े की एक कहने के ड्रॉबैक है कि अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है तो स्टैम्प आपको लगा के देता है जापान, तो आपका वो थोड़ा सा पासपोर्ट जो है वो गंदा ज़रूर होता है, बट यू कैन ट्राई अगेन आफ्टर रिफ्यूज़ल 6 मंथ्स के बाद। इस टाइम बहुत अच्छी वीज़ा रेशो जा रही है। अब बाकी आपको गाइड करेंगे ये भाई साहब। देखो, रुपया 15-20 हज़ार लाजमी लग रहा है, लेकिन इहदे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मसलन जापान का वीज़ा लभन तो बाद तुहानू की फ़ायदे ने, तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री मेनटेन हो गई। तुसी US का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कैनेडा अप्लाई कर सकते हो, तुसी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हो, तुसी यूरोप अप्लाई कर सकते हो। बहुत वर्थ इट है। यू हैव टू इन्वेस्ट जस्ट 20 to 25,000 एंड यू हैव अ नॉमिनल बैंक स्टेटमेंट। बाकी प्रोसीजर बड़ा आसान है। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, just text us. Rest we will apply your visa for Japan. So start your travel history और दुनिया घूमो 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ।